आजकल के जो नौजवान हैं, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं, वो एकल रहना पसंद कर रहे हैं जी। और एकल रहते रहते उनकी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। सोने का, उठने का, खाने पीने का या अपनों के दूर रहने का कारण क्या रहता है, और उसकी वजह से वो कुछ नशे की ओर भी बढ़ जाते हैं। तो ये आजकल के युवा एकल क्यों रहना चाहते हैं और इस तरह की प्रवृत्तियों को क्यों ग्रहण कर रहे हैं? और इसका सबसे बड़ा कारण है अस्थिरता। जी। जैसे वही जो मैंने उदाहरण लिया, छोटे घर जगह से कोई बच्चा निकला है, बड़े शहरों में वो आया है। अब बड़े शहरों में आने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है, पड़ोस वाले शर्मा जी का बेटा ये कर रहा है तो तुम भी वही करो, उससे बेहतर करो। जी, उससे बेहतर करके आओ कुछ। तो उससे बेहतर करना है, ठीक है, वो लखनऊ भोपाल गया, मैं दिल्ली मुंबई जाके दिखाऊंगा, चलो। वो दिल्ली मुंबई गया, मैं न्यूयॉर्क जाके दिखाऊंगा। पर जब वो यहाँ आता है बड़े शहरों में की चकाचौंध जब देखता है, यहाँ की महंगाई को महसूस करता है जी, तब उसे महसूस होता है कि यहाँ की लाइफ उतनी आसान नहीं है जितनी मैं टीवी पर देख लेता हूँ कि हाँ ये चल रहा है, सब हो रहा है। सब चीज़ें उतनी आसान नहीं होती है, काफ़ी खर्चे हो रहे हैं यहाँ। तो ठीक है, वो छोटे शहरों में कम पैसे मिल रहे थे, बड़े में ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन खर्चे भी उतने ही है। बिल्कुल। अब ऐसे में सोचने में आता है कि अगर मैं शादी भी कर लेता हूँ तो क्या ठीक से सर्वाइवल हो पाएगा। और इस बीच में उसने जो सोसाइटी के चेंजेस देखे, गांव से शहर, छोटे शहर से बड़े शहर, बड़े शहर से मेट्रो सिटी, ये जो उसने शहरों में परिवर्तन देखे, वो कभी एक तरह के इंसानों को समझ ही नहीं पाया। बिल्कुल। वो अभी तक वो ये भी नहीं समझ पाया कि गांव की लड़कियां कैसी होगी, या ये मैं लड़कियों के केस में ही बात कर रहा हूँ, जो लड़कियां, गाँव के लोग लड़के कैसे होंगे, छोटे शहरों के कैसे होंगे। उसके बाद में हमेशा एक डाउट बैठा होगा कि मैंने इतने धोखे खा लिए अभी तक, अगर मैंने शादी की और मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो गया, गड़बड़ हो गई, जैसे, और अभी डिवोर्स के केसेस काफी ज्यादा सुनने में आ रहे हैं, तो वो जब इर्द गिर्द डिवोर्स के केसेस सुन लेता है, देखो उसकी भी तो शादी नहीं चल पाई, तो आधा तो नेगेटिविटी यही आ जाती है। तो इस वजह से फिर वो एक बार को सोचता है कि नहीं ठीक है, मैं अकेला रह रहा हूँ, क्या कमी है मुझे, अकेले भी बढ़िया है, रात को कभी भी घर पे लौट रहा हूँ, कहीं भी मूवी देखने जा रहा हूँ, हफ्ते में कुछ भी देख रहा हूँ, कोई रोक टोक नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो बढ़िया चल रहा है तो सब ठीक ही है, जॉब भी चल रही है, और आजकल हो भी गई लाइफ यही गई है, मंडे टू फ्राइडे सब जॉब कर रहे हैं, काफ़ी लोग सैटरडे को भी जॉब कर रहे हैं, सिर्फ संडे फ्री मिलता है उसमें घूम लेते हैं। तो अभी उन्हें पता नहीं चल रहा है, वो खालीपना वैसा दौड़ नहीं रहा है, वो मतलब वो एकल है पर उन्हें अभी एकल जैसा लग नहीं रहा है, क्योंकि लाइफ एंजॉय हो रही है। लेकिन जब दूर भविष्य में जब आप रिटायर हो जाओगे 10 साल 20 साल बिल्कुल, तब आपको महसूस होगा कि नहीं, एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत थी, यही सब मूवीज़, पैसा, वो सब कुछ नहीं था वो, तो तब वो उस चीज़ को समझेगा, पर तब तक वही देर हो चुकी होगी काफ़ी। तो कहीं ना कहीं गलतियां हम वही दोहरा रहे हैं जहाँ जो जापान का समाज कर चुका है ऑलरेडी। जापान के समाज ने भी यही गलती की थी कि सब एकल रहना शुरू कर चुके थे, अब वही हुआ, पॉपुलेशन में ड्रास्टिक फॉल आया, और अब वो जो स्थिति है वो हम सबके सामने। परख जी, आपने बहुत सारी जानकारी दी कि एकल क्यों रहने पसंद करते हैं युवा, लेकिन वर्तमान में जो देखा जा रहा है, जो मेल और फीमेल जो वर्किंग होते हैं जी, वो जो है अपने लव मैरिज कर लेते हैं या अरेंज मैरिज कर लेते हैं, या जिस भी तरह से अपने परिवार को जोड़ लेते हैं, परिवार बना लेते हैं। फिर कुछ दिन बाद, जैसा कि अभी चर्चा में आपने बताया, कि फिर कुछ दिन बाद वो भारत के न्यायालयों में तलाक लेने की कतार में बढ़ जाते हैं, और वो संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जी, इसका कारण भी वही समाज में ही है। उसका क्या ये इन सब पर हमारे सामूहिक परिवार का ना होना भी कारण हो सकता है? वो तो एक बड़ा कारण है ही जी। लेकिन आज स्थिति ऐसी है क्योंकि सब लोग बाहर निकलना पसंद कर रहे हैं, तो यदि सामूहिक परिवार है भी तो शायद से वो इतना प्रभावशाली ना हो, थोड़ा तो प्रभावशाली रहेगा पर उतना ना हो, क्योंकि सब बाहर निकल जाते हैं बच्चे तो बिल्कुल। तो और ये जो डिवोर्स की प्रॉब्लम हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण भी यही प्रॉब्लम है, क्योंकि कंपैरिजन शुरू हो जाता है। चाचा ताऊ के बच्चों में कंपैरिजन हो रहा है, मामा के साथ हो रहा है, बुआ के साथ हो रहा है, कंपैरिजन शुरू हो जाता है सोसाइटी में उसके बाद भी। तो और ये कंपैरिजन कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को ही सबसे ज्यादा काटने को दौड़ता है। बिल्कुल। तो ये आगे चल के डिवोर्स का एक बहुत बड़ा जो मुख्य भूमिका होती है वो यही होती है कि लड़की की उम्मीद होती है कि नहीं पति मेरा साथ दे उस चीज़ के लिए। पति की समस्या ये है कि वो बचपन से उस परिवेश में रहा है, अब यदि वो वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको यदि चुनौती देगा
तो वो जोरू का गुलाम कहलाएगा पीछे से। बिल्कुल, नहीं देगा तो उसके पत्नी के साथ संबंध खराब हो रहे हैं। वाकई तो कहीं ना कहीं उसके मन में फिर वही चीज आती कि मैं क्यों 2 साल पहले पुरानी शादी है, उसके लिए मैं क्यों 25 साल पुराना जो मेरा इस परिवार से रिश्ता उसको खराब करूं। वाह। तो वो कहीं ना कहीं परिवार के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाता है, पत्नी के लिए नहीं दिखाता है। और दूसरी ओर पत्नी के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसकी जितनी फ्रेंड्स है वो भी सब यही प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, आपस में डिस्कशन हो रहा है, तो वो दो मिल के 10-15 बन रहे हैं, जबकि इतना बड़ा है नहीं, आपका नंबर तो खाली 2 ही है यदि देखा जाए तो ये प्रॉब्लम लड़कियों की तरफ से हो रही है। और वो वही हो रहा है, परमाणु बम से परमाणु बम टकरा रहे हैं और समाज का विध्वंस हो रहा है। समाज के साथ साथ में जो हमारा देश की जो आबादी है या जो संस्कार है या संस्कृति है या विकास है जी, जब तक हमारा मनुष्य स्वस्थ नहीं होगा, व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा, तो क्या देश विकास कर पाएगा? नहीं, संभव ही नहीं है, क्योंकि वही पढ़ा है ना हमने, इकाई से समाज बनता है, समाज से देश बनता है। तो यदि समाज ही सुखी नहीं है और समाज जिस इकाई से बन रहा है वो इकाई खुद यदि बटी हुई है इस तरह से अलग अलग धड़ों में, या वो आगे प्रगति के बारे में सोच ही नहीं रही है। प्रगति खाली ये नहीं होती कि मुझे अभी 10 लाख का पैकेज मिल रहा था अब 12 लाख का मिलेगा, वो प्रगति नहीं है। प्रगति ये कि सिविलाइजेशन में आपकी तरफ से क्या एक एडिशनल इनपुट हो रहा है, सभ्यता आपको आपसे कुछ फायदा मिला या नहीं मिला। यदि आप सिर्फ आपने जन्म लिया, आपने सैलरी ली और उसके बाद आपकी डेथ हो गई जी, तो वो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, उस जीवन का औचित्य खत्म है। बिल्कुल। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।